सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी CHSL 2021 टीयर 1 के जितने भी शिफ्ट में ट्रेन के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दो ट्रेनें एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेशनों से यात्रा करना शुरू करती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती हैं तब एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन को 140 किलोमीटर अधिक यात्रा कर ली। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, लेकिन ये जो टाइम दिया है ये दोनों का सेम है। दोनों का टाइम क्योंकि एक ही समय में बोला है सेम है या फिर इक्वल है। तो फिर जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, दो ट्रेनें हम मान लेते हैं, ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 90 और 70, वही हो जाएगा डिस्टेंस का भी रेशियो। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो ट्रेनें एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेशनों से यात्रा करना शुरू करती है। 90 और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तब तक एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा कर ली। तो अधिक या कम रहने पर हमेशा डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस बराबर में हो जाएगा, ये 20 के रेशियो में है तो 20 रेशियो बराबर में हो जाएगा 140। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 7 और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? नब्बे गुने 7 और 70 गुने 7, 9 सत्ते हो जाएगा 63, 630 और 7 सत्ते हो जाएगा 49। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस बराबर में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस नहीं लेंगे, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है। तो दोनों स्टेशन मान लेते हैं कि स्टेशन ये ए है और ये स्टेशन बी है। तो अगर ट्रेन स्टेशन ए को पार करेगा तो अपने लंबाई के अनुसार पार करेगा और स्टेशन बी को भी लंबाई के अनुसार पार करेगा। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बोला गया है, बीच की दूरी, तो दोनों को ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। तो प्लस करेंगे 0 0 9 3 12, हाथ में 1, 1120 किलोमीटर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 360 किलोमीटर प्रति घंटा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी ए को रेलगाड़ी बी से 1 सही 4/5 घंटा अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी ए की चाल दोगुनी हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए इसे रेलगाड़ी बी से 36 मिनट कम समय लगता है। रेलगाड़ी बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन ए का स्पीड मान लेते हैं हम कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन बी का स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि रेलगाड़ी ए को रेलगाड़ी बी से 1 सही 4/5 घंटे अधिक समय लगते हैं, यानी कि 9/5 घंटे। तो कम या अधिक रहने पर हमें डिफरेंस लेंगे। तो रेलगाड़ी ए द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय, तो समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल रेलगाड़ी ए का, ट्रेन बी का दूरी बटे चाल, और माइनस में अंतर हो जाएगा 9/5 का। इसी तरह रेलगाड़ी ए की चाल दोगुनी हो जाती है, रेलगाड़ी ए की चाल दोगुनी हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए इसे रेलगाड़ी बी से 36 मिनट कम समय लगते। किससे? रेलगाड़ी बी से 36 मिनट कम समय लगते। तो हमेशा डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस हो जाएगा 36/60। अब दोनों का इक्वेशन लेंगे तो 360/ए और 360/बी और 9/5, ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 1/2 से गुना कर देंगे, लेकिन हमको चाहिए रेलगाड़ी बी की चाल। तो इंटू करने पे लगभग इतना आ रहा है, आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए। तो यहाँ पे आया 360 काट देंगे, 3 तिया हो जाएगा 9, 3 दूनी हो जाएगा 6 और 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 18 दूना हो जाएगा 36, 180, 3 छक्के हो जाएगा 18, 60 और 60 दूनी हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 2B। तो रेलगाड़ी बी की चाल हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई क्रमशः 329 और 296 मीटर है, जो विपरीत दिशाओं में 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है। तो कितने समय सेकंड में वो एक दूसरे को पार करेंगी। ये मान लेते हैं कि ट्रेन ए है और ये है ट्रेन बी, दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही है लेकिन समान पटरियों पर। तो वो एक दूसरे को कितने सेकंड में बोला गया है, कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। ट्रेन ए की लंबाई कितना है, ट्रेन ए की लंबाई दिया है 329 मीटर, ट्रेन बी की लंबाई दिया है 296 मीटर, और ट्रेन ए का स्पीड दिया है 85 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन बी का स्पीड दिया है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इनटू का टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, दोनों गाड़ी का जो लंबाई है उसको ऐड करेंगे, 329 और प्लस का हो जाएगा 296 बराबर में हो जाएगा, चूँकि ट्रेन ट्रैवल कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड को ऐड करेंगे, 85 प्लस का हो जाएगा 65 और इंटू का हो जाएगा टाइम। तो 329 और 296 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 ये मीटर में है और 150 ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 बराबर 18 मीटर प्रति सेकंड इंटू का हो जाएगा टाइम। तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, टाइम बराबर में हो जाएगा 625 गुने का हो जाएगा 18 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 750। तो ये कितना हो जाएगा, अब 625 को 18 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 11,250, 11,250 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 750। तो कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 15 बार में। तो टाइम बराबर में क्या हो गया, टाइम बराबर में हो गया 15 सेकेंड। और टाइम क्या है, कितने समय सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे, सेकंड बोला है, सेकंड 15 सेकंड में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से स्टेशन पी की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है और रेलगाड़ी 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती है, तो स्टेशन पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टेशन पी और स्टेशन क्यू ले लिए हैं, दोनों के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है। स्टेशन पी की ओर चलने वाली एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन क्यू की ओर जाती है और स्टेशन क्यू से पी की ओर x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आती है, और दोनों जो है 2.5 घंटे पे एक दूसरे से मिलते हैं। तो 200 डिस्टेंस जो है 275 हो जाएगा और स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का स्पीड को ऐड करेंगे तो x बराबर में हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टेशन पी से क्यू की ओर जाने वाली रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऑप्शन नंबर 3 सही। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है, तो उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की हम कुल दूरी निकाल लेंगे, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो ट्रेन ये है मान लेते हैं जो 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और एक सुरंग को 45 सेकंड में पार करता है, और उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 6 घंटे, एक व्यक्ति उसी दिशा में 6 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और उसको ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन 45 सेकंड में ओवरटेक करता है, ओवरटेक करके निकल जाता है। तो सुरंग की लंबाई क्या है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी टोटल ये हो जाएगा, टोटल लेंथ सबसे पहले दिया है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से
मल्टीप्लाई करेंगे और 45 सेकेंड में, तो टोटल लेंथ हो गया 975 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, तो ट्रेन की लंबाई जो कि ट्रेन जो है सो व्यक्ति को पार कर रहा है जो कि एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है, तो दोनों स्पीड का अंतर लेंगे, 78 - 6 और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा ट्रेन की लंबाई 600 मीटर हो जाएगा। अब सुरंग की लंबाई, तो टोटल लेंथ में से ट्रेन की लंबाई को माइनस करेंगे तो 675 हो जाएगा सुरंग की लंबाई, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में से कितना समय लगेगा। तो एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ रही है, 565 मीटर लंबी और एक सुरंग 975 मीटर लंबा है। तो दोनों का जो लेंथ है उसको ऐड करेंगे और 99 किलोमीटर प्रति घंटे इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाए 56 सेकेंड। तो एक ट्रेन सुरंग को 56 सेकेंड में पार करेगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सफर को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना है। एक ट्रेन 500 मीटर लंबा है और प्लेटफॉर्म 400 मीटर लंबा है और इसी दिशा में प्लेटफॉर्म को पार करता है 1 मिनट में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दोनों का जो लंबाई है उसको ऐड करेंगे तो 900 ट्रेन का स्पीड हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड और बाइक का स्पीड हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया बाइकर का स्पीड। तो बाइकर को पार करने में ट्रेन को लगा समय, बाइकर को पार करने में ट्रेन को लगा समय डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे तो 500 और बटे का हो जाएगा 15 और प्लस 5 दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे तो 500 बटे 20 25। तो ट्रेन जो है सो बाइकर को विपरीत दिशा में चल रहा है उसको 25 सेकेंड में पार करेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है।